हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का लर्निंग स्टडी चैनल पे, जहाँ पे हम लोग करेंगे ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारी पढ़ाई। आज बात करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोगों ने एसआई यूनिट देखा था पिछले वीडियो में। आज बात करेंगे कि उस एसआई यूनिट के पहले कौन कौन से पूर्व लग्न लगते हैं, जिनसे उस एसआई यूनिट का मान जो है बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बात करेंगे पूर्व लग्नों की। एसआई एसआई मात्र एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्नों की बात करेंगे आज। पूर्व लग्न, उसके बाद इनकी परिभाषा भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व लग्न की। तो कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं बड़े से। सबसे पहले लिखेंगे इधर हम मान, इधर लिखेंगे हम नाम, और इधर लिखेंगे हम उनके संकेत। इधर लिखेंगे हम उनके संकेत। सबसे पहले हम लोग लिखे 10 का पावर 0, इसको हम लोग करते हैं मीटर। मीटर का संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है m। उसके बाद रख लेते हैं हम लोग 10 का पावर 1। इसके लिए मान क्या होता है? देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी एसआई यूनिट पद्धति जो है वो चर घातांकी पर है, दशमिक प्रणाली पर है। तो अगर 10 का पावर 0 है यानी कि इसका वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग मीटर कहते हैं। मीटर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। 10 का पावर 1 है तो इसको हम लोग डेका कहते हैं, DECA। इसको हम लोग डिनोट करते हैं DA से। उसके बाद है 10 का पावर 2, इसको हम लोग कहते हैं हेक्टो। तो हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 इसको हम लोग कहते हैं किलो। किलो KILO, इसको हम लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है 10 का पावर 4 और 6, जिसको हम लोग कहते हैं मेगा, MEGA। मेगा को हम लोग बड़े m से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है 10 के पावर 9, जिसको हम लोग कहते हैं गीगा। इसको हम लोग बड़े जी से डिनोट करते हैं। किससे? बड़ा जी से। उसके बाद होता है 13, 10 के पावर 12, 13 को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है पेटा। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर 15, पेटा, PETA। पेटा को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद सबसे अंतिम होता है एक्सा, 10 टू द पावर 18, एक्सा। एक्सा को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ए है 10 टू द पावर, अगर 0 है 10 यानी 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं मीटर m से डिनोट करते हैं। डेका है तो इसका मतलब है 10 यानी कि 10 मीटर, यानी 1 डेका बराबर 10 होता है। अब मीटर में कहिए तो 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। अगर लीटर में कहिए तो 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। अगर 10 टू द पावर 2 है तो इसका हेक्टो होता है, इसको हम लोग हेक्टो बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से। अगर 10 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है यानी 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब है किलो। किलो को हम लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 10 टू द पावर 6 यानी कि मेगा। मेगा को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद है गीगा यानी 10 टू द पावर 9, इसको हम लोग कैपिटल G से। और उसके बाद है टेरा यानी 10 टू द पावर 12, और इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 10 टू द पावर 15, इसको हम लोग कहते हैं पेटा, यानी इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और उसके बाद है एक्सा, यानी हम लोग इसको ई से कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 18 वैल्यू होता है इसका। ये बढ़ता हुआ वैल्यू क्या है? बढ़ता हुआ वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग कुछ ऐसे वैल्यू लेंगे जहां पर वैल्यू देखेंगे तो वो डिक्रीज करेगा वैल्यू। कुछ ऐसे वैल्यू लेंगे जो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, माने घटेगा।
यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू मान, इधर लिखेंगे हम नाम और इधर लिखेंगे उनके संकेत, इधर लिखेंगे हम उनके संकेत। हमने 10 का पावर 0 ले लिया है, तो 10 का पावर 0 यहाँ पर भी हम चाहे तो ले सकते हैं। 10 का पावर 0 शुरुआत करेंगे वही मीटर से, क्योंकि ये सही यूनिट यही है हम लोग का मीटर, इसको हम लोग मीटर जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अगर इससे वैल्यू छोटा वैल्यू देखा जाए तो 10 टू द पावर -1, इससे छोटा वैल्यू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1 को करते हैं हम लोग डेसी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ध्यान रखिएगा ये डेका को डी ए से और डेसी को डी से। 10 टू द पावर -2 है तो इसको हम लोग करते हैं सेंटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल सी से। अगर 10 टू द पावर -3 है तो उसको हम लोग करते हैं मिली, मिली करते हैं, मिली को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से मिली को हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद है 10 टू द पावर -6, इसको हम लोग करते हैं माइक्रो, और माइक्रो को हम म्यू के साइन से डिनोट करते हैं, म्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए म्यू है, क्या है म्यू के साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद है 10 टू द पावर -9, इसको हम लोग नैनो करते हैं, नैनो, इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नैनो को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है 10 टू द पावर -12, इसको हम लोग पिको करते हैं, PIC, यहाँ पे हम लोग इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेटा है कैपिटल पी से, यहाँ पे पिको है स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -15, इसको हम लोग करते हैं A2, इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और सबसे अंतिम है 10 टू द पावर -18, इसको हम लोग करते हैं फेम्टो, इसको हम लोग स्मॉल एफ से। यह जो है वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मीटर है 10 टू द पावर 0 यानी कि 1। अब उससे छोटा वैल्यू उसका जब डिवाइड करोगे 10 से तो 10 टू द पावर -1 आएगा, तो डेसी होगा उससे छोटा, उससे भी छोटा आ जाएगा, उसका 100वां भाग आ जाएगा सेंटी, उसका 10 का पावर 3वां भाग आ जाएगा मिली, उससे भी छोटा माइक्रो 10 टू द पावर -6, उससे भी छोटा नैनो 10 टू द पावर -9, और सबसे उससे भी छोटा पिको 10 टू द पावर -12, और A2 10 टू द पावर -15, और फेम्टो यानी 10 टू द पावर -18। अब देखिए ये 10 के पावर 1 का मतलब क्या है, 10 के पावर 1 का वैल्यू मतलब है कि 10 को एक बार, ठीक है, एक पर एक जीरो। अगर 10 का पावर 2 लिखा है तो एक पर 2 जीरो, 10 का पावर 6 लिखा है एक पर 6 जीरो, ठीक है, एक पर 6 जीरो। अगर वैसे ही 10 का पावर 12 लिखा होगा तो 10 पर 1 पर 12 जीरो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 बटा, अगर 10 का पावर -1 है तो 1 बटा 10, उसी तरह 10 का पावर -2 है तो 1 बटा 10 का पावर 2, यानी 1 बटा 10, 1 पर 2 जीरो। अगर 10 का पावर -3 लिखा है तो 1 बटा 10 का पावर 3। कोई भी अगर पावर माइनस में लिखा हुआ है, अगर a का पावर -n है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 बटा a की पावर n, a का पावर -n है, माइनस लगा हुआ है तो चुपचाप उसको बटा में लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अगर 10 टू द पावर -6 है, उसको हम लोग लिखेंगे 1/10 टू द पावर 6। बात आप लोग समझ और बात कर लेते हैं कुछ सामान्य सी क्वेश्चन से जो आपके दिमाग में बार बार आते हैं, लेकिन आप उनका सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं, 2 दिनों में कितने सेकेंड होते हैं। अब आप भी सोच में पड़ जाएंगे
कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, तो आप उस समय ध्यान में लाएंगे कि आप जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपके दिमाग में कितना आएगा, एक दिन बराबर 24 घंटा, एक दिन बराबर 24 घंटा आएगा ना। हाँ, अब आपके दिमाग में इतना तो आ गया। अब क्या कर सकते हैं आप, 2 दिन को घंटा में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए 2 दिन बराबर कितने हो जाएंगे, एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 2 गुना 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 2 गुना 24 घंटा, यानी कि 48 घंटे आ जाएंगे। आपकी माइंड इतना काम करेगा। उसके बाद फिर सोचोगे कि हाँ, एक घंटा को हम चाहे तो मिनट में बदल सकते हैं, घंटा को चाहे तो मिनट में बदल सकते हैं। एक घंटा बराबर 60 मिनट। अब यहाँ पर फिर सोचेंगे कि इतना गुना करें, हाँ करना पड़ेगा। एक घंटा बराबर 60 मिनट। अब चाहो आप तो इस 48 घंटा को बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। 2 दिन बराबर 48 घंटा, और इसको आप चाहो तो बदल सकते हो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी कि 48 गुना 60 मिनट। अब बदल लोगे इतना। अब 48 में 47 को 60 से गुना कर दीजिएगा, 2880 मिनट आ जाएगा, 2880। अब आपके फिर दिमाग में आएगा कि अब तो हमने घंटा को मिनट में बदल लिए, हमको तो पता है कि मिनट को भी हम सेकंड में बदल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस मिनट को सेकंड में बदल देंगे। आपको पता है चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो आप क्या करोगे, आप फिर दिमाग लगाओगे कि हाँ, ये 2 दिन बराबर 48 घंटा, 48 घंटा बराबर 2880 मिनट। यहाँ पे लिखिए आप 2 दिन बराबर 48 घंटा और बराबर 48 घंटा बराबर कितना है, 2880 मिनट, 2880 मिनट। अब आप चाहो तो मिनट को आराम से सेकेंड में बदल सकते हो। कैसे, तो 2880 और गुना कर देंगे 60, इतने सेकेंड हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको आराम से गुना कर सकते हो। कैसे, 6 48 48 और 4 52, आपने 5 6 गुना 12 5 17 17 28 और कितने जीरो, 2 जीरो। अब चाहो आप तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 1.728 और गुना 1 2 3 4 5, यानी कि 10 टू द पावर 5 से कितना आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट दिन से सेकेंड में बदलना सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे आपने ये सोचा कि दिन को हम घंटा में बदल सकते हैं, तो 2 दिन को आपने घंटा में बदल दिया, 48 घंटे आ गए। अब आपने ये घंटा को आपने फिर सोचा कि घंटा को हम मिनट में भी बदल सकते हैं, मिनट में बदल दिया, 2880 मिनट आ गया। अब आपके दिमाग में आने लगा कि आप चाहो तो मिनट को सेकेंड में भी बदल सकते हो। आपने मिनट को सेकेंड में भी बदल दिया, फाइनली आपने दिन को सेकेंड में बदल दिया। छोटे छोटे कदम उठाने से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 4 लीटर जल के आयतन को मीटर क्यूब में बदलना है। और भाई लीटर को मीटर क्यूब में बदल कैसे बदलेंगे, तो आपके दिमाग में जैसे लीटर आया और यहाँ पर क्यूब का बात आ गया मीटर वाला, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात आपके दिमाग में कोहराम मचानी चाहिए, यानी कि 10 के पावर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब होता है। इसी को नाम 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब आप चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आप जब लिखोगे 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, अब आप सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी आपने देखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी मीटर आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक बात तो पता होगा नहीं, ए का पावर m हो मल्टीप्लाई हो ए का पावर n, अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। 10 टू द पावर यहाँ पे है 1 और प्लस है -2, 1 - 2 का पावर होल क्यूब, यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर -1 का होल क्यूब 3।
अब आपको पता है कि ए का पावर m हो का पावर n हो तो क्या करते हैं, ए के पावर m इंटू n कर देते हैं, यानी 10 का पावर हो जाएगा -1 इंटू 3 यानी कि -3, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। आपने 1 लीटर बराबर इतना मीटर क्यूब निकाल लिया। अब आप 4 लीटर का भी निकाल सकते हो, 1 लीटर निकल गया तो 4 लीटर कौन सी बड़ी बात है, 4 लीटर बराबर हो जाएगा क्या 4 गुना 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 4 गुना इतना 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, यानी कि 4 गुना 10 पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, लेकिन जैसे आपके दिमाग में आया 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम 10 के पावर 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं, वैसे आपसे यह सॉल्यूशन बन जाता है, इतना आपका आंसर आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक भारतीय पुरुष की औसत ऊंचाई 5 फीट 6 इंच होती है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला आप स्टेप क्या सोचेंगे कि 5 फीट 6 इंच दिया है, अब क्या करें, सबसे पहले इसको इंच में बदल लेते हैं ना। हाँ तो चलिए बदल लेते हैं इसको इंच में। जैसे आप इंच में बदलेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि इंच को सेंटीमीटर में बदल लेंगे और सेंटीमीटर बदल गया तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना कितना आसान होता है। हाँ तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको इंच में बदल लें, लिखेंगे यहाँ भारतीय पुरुष की औसत आयु कितनी दी हुई है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। अब आपको इतना तो पता ही है कि 1 फीट बराबर 3 इंच होता है, तो 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, इतना बात तो आपको पता है। यानी कि 5 फीट बराबर क्या कर देंगे, इसमें बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इंच हो जाएगा और प्लस 6 इंच हो जाएगा। अब 12 25 60 और 6 66 इंच आ गया। अब आपको जैसे आप इतना इंच निकालोगे उसके बाद आपके माइंड में आएगा 1 इंच बराबर तो हमने पढ़ा था 2.5 से 5 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया ना। अब 1 इंच बराबर इतना तो 66 इंच का वैल्यू निकाल लीजिए। 66 इंच का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 66 और गुना 2.54। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें आएगा 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 167 आ जाएगा। यानी जब इसको आप दशमलव में बदल देगा तो 167.64 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ गए आपके। अब आपको इतना और पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। कहने का मतलब है कि आप चाहो तो 167.64 सेंटीमीटर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो 167.64 गुना 10 टू द पावर -2। आप इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा 1.6764 मीटर। अब इतना वैल्यू क्यों रखेंगे आप, डायरेक्ट इसका अनुमान लगाएंगे 1.68 कर देंगे ना, 6 है इसके बाद, हाँ तो 8 कर देंगे, 1.68 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। आप इतना नहीं सोच सकते थे, अगर दिमाग में नहीं आता हाँ पहले इसको इंच में बदल देते हैं उसके बाद इसको सेंटीमीटर में फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे प्रश्न दिखने में तो बहुत हार्ड होते हैं लेकिन होते उतने ही आसान है, बस आपको छोटे छोटे कदम उठाते चल रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत